The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो ये हमारे सीरीज का चौथा वीडियो है जिसमें हम 100 डेज स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेन बीआरएस 2025 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 2025 में अब हमारे पास लगभग 100 दिन से भी कम दिन बचा है। ठीक है, तो इसी कम दिन में हमें जेईई मेन पेपर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपेयर करके अपना एग्जाम देना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छे तरीके से एग्जाम देते हो तो आपकी सीट बुकिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सेकंड अटेम्प्ट। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रिजल्ट्स कर लिए तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में इतने चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 100 डेज स्ट्रेटजी वीडियो है जिसमें हमने अभी तक एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में डिटेल से बात किया कि हमें एप्टीट्यूड सेक्शन में किन किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए और एप्टीट्यूड सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें हमने 100 डेज के लिए डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। कल की वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स को क्वेश्चंस के साथ कैसे रिलेट करते हैं और कैसे उसको पार्ट वाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों दिनों की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो दोनों आपको हमारे YouTube चैनल के डैशबोर्ड प्लेलिस्ट में दिख जाएगा 2025 के। आप अगर आज देख रहे हो जैसे अपलोड हुआ तब भी, नहीं तो आप अगर इसको 6 महीने साल भर बाद भी देख रहे हो तो आपको 2025 की प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो आने वाली है आपकी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारा 2025 का कोर्स अवेलेबल हो चुका है। जेईई मेन फुल कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स नहीं है। ये फुल कोर्स है। क्रैश कोर्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है, उसमें प्रिपरेशन उतनी हो नहीं पाती जितनी आपकी प्रिपरेशन फुल कोर्स में होगी। ठीक है, तो फुल कोर्स अवेलेबल हो चुका है और जिसका कॉस्ट 5500 रुपए रखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप कूपन कोड यूज करते हो हमारा तो 1500 का डिस्काउंट है उन बच्चों के लिए जो अर्ली एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, उनके लिए 1500 का डिस्काउंट है वन टाइम पेमेंट पे, और साथ में हमारी तरफ से हमारा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिलेगा। जो आर क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको फ्री मिलने वाला है, जिसमें एप्टीट्यूड और ड्राइंग के सिलेबस और साथ में मैथ के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, 100% रिजल्ट, 24x7 का सपोर्ट और साथ में एक्सपर्ट टीचर्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आज ओशियन ने पहले बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के चेक कर सकते हो। हमने कुछ रिजल्ट्स अपने स्क्रीन पे लगा लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एसपीए दिल्ली से लेकर के एनआईटी, किसी भी एनआईटी में, किसी भी एसपीए में, चाहे वो सेप्ट हो जाए, चाहे वो जामिया हो जाए, चाहे वो सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो जाए, हर कॉलेज में आर क्वेश्चन ने अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाया है। अगर मैं बात करूं हमारा ड्राइंग सेक्शन जो है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है और जिसमें से हमें 60 to 80 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, अगर हमने 60 to 80 मार्क्स अगर ड्राइंग में नहीं लाया तो हमारे जो परसेंटाइल है वो बहुत घट जाती है। तो इसके लिए हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन हमारे 50-50 नंबर के होते हैं हमारे ड्राइंग के लिए। ठीक है, अब ड्राइंग में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब टॉपिक्स को क्वेश्चंस के साथ रिलेट करने का तरीका जो मेरा है वो अगर आप फॉलो करते हो तो इजी रहेगा आपके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, मेरी तरफ से तो सबसे पहले आपको, अगर अभी तक आपको ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ड्राइंग के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको ड्राइंग के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो जाए, जैसे प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग क्या चीज होती है, लाइनें कैसी ली जाती है, एक लाइन खींचने से लेकर के एक
सर्कल मतलब लाइन बेसिकली, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कर्व लाइन, दिस इज वर्टिकल, सॉरी दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज डायगोनल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग की, तो प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग हमारा सिर्फ और सिर्फ इन चार, सिर्फ एक लाइन पे डिपेंड करता है। सही तरीके से सही चीजों से अगर आपने उसको अप्लाई किया तो आपका प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग कोई रोक नहीं सकता, आपको प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग आ गया है। सिर्फ आपको सीखने की जरूरत है कि कहाँ हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना है, कहाँ हमें कर्व लाइन यूज करना है, कहाँ हमें वर्टिकल लाइन यूज करना है, कहाँ हमें डायगोनल लाइन यूज करना है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से अभी एक क्यूब बनाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्यूब बनाने में, ठीक है, इसी क्यूब को मैं एक चेयर का भी फॉर्म चाहूं तो दे सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से चेयर का फॉर्म दे सकता हूं। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी लाइंस का यूज हुआ है, तो इसमें हमारे वर्टिकल लाइंस का यूज हुआ है, इसमें हमारे डायगोनल लाइंस का यूज हुआ है, और इसमें हमारे साथ साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो बोला था कि आप प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग सिर्फ तीन से चार चीजों से सीख सकते हो, बस आपको शर्त की यूज करना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और डायगोनल लाइन परफेक्ट तरीके से, तो आप प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग सीख लोगे। चाहे आपका 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो, या फिर 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो, इवन 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट भी आप सीख सकते हो, क्योंकि 4 और 5 पॉइंट में हमारे कर्व लाइंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप 4 पॉइंट और 5 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव भी सीख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे जाकर के जब मैं 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की बात करूं, तो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हमारे तीनों लाइन यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। लेकिन जब हम बात करें 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की, तो 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो जाते हैं। जब हमारा 2 पॉइंट्स आ जाता है तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो जाते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल और डायगोनल लाइंस के यूज करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की बात करें, जब हम 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की बात करें, ठीक है, इस तरीके से, तो 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हमारे दोनों लाइन खत्म हो जाते हैं, हमारे सिर्फ तीसरा लाइन बचता है, डायगोनल लाइन बचता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग को और सही तरीके से सीखोगे, तो ड्राइंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजी तरीके से थोड़ा टाइम दे करके ड्राइंग सीख लोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने टॉपिक पे, तो जैसे पहले आपको ड्राइंग का इंट्रोडक्शन एक छोटा सा चाहिए होगा, जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया। हमारी इंट्रोडक्शन क्लास कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होती है, जिसमें हम बेसिक ड्राइंग्स बच्चों को बताते हैं कि अगर आप ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 1 पॉइंट इंटीरियर आपको सारे कवर करने पड़ेंगे। फॉर द एग्जांपल, जैसे ये रूम है, जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो अगर एक इंटीरियर है, फॉर द एग्जांपल दिस इज अ रूम, ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वॉल्स बने हुए हैं, ठीक है, दिस आर 3 वॉल्स, ठीक है। ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया। जो भी काम हमें करना है अब इसी रूम के अंदर में करना है, ठीक है। इसी रूम के अंदर हमें सब कुछ बनाना है। तो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव कि इंटीरियर आपको कवर करने पड़ेंगे, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव के एक्सटीरियर आपको कवर करने पड़ेंगे, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव के इंटीरियर और एक्सटीरियर अगर आप कवर कर लेते हो इतना चीज अच्छे तरीके से विथ ह्यूमन फिगर एंड लैंडस्केप, तो आपका प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग कोई रोक नहीं सकता, उसमें आपके 50 में से 45 नंबर गारंटी है, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आपको सही तरीके से उसको सीखना पड़ेगा। और क्या सीखना पड़ेगा? 1 पॉइंट इंटीरियर, 1 पॉइंट एक्सटीरियर, 2 पॉइंट इंटीरियर, 2 पॉइंट एक्सटीरियर विथ ह्यूमन फिगर एंड लैंडस्केप का यूज करके, और साथ में एनिमल्स को भी आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? बेसिकली शेप्स के साथ कंपोजिशंस बनाने के लिए हमें मिलता है। अब देखो प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग होती क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो एक्सटीरियर की प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग है, इसमें क्या क्या चीजें बनी है। ये रहा हमारा ह्यूमन फिगर, मैंने आपको ह्यूमन फिगर कहा था। ये हमारी एक्सटीरियर की
प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग है, जो कि ये रहा हमारा पॉइंट, 1 पॉइंट से ली हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा 1 पॉइंट एक्सटीरियर हो गया, ये हो गया हमारा लैंडस्केप, ठीक है। ये हमारा लैंडस्केप, जो ट्रीज वगैरह है वो हमें लैंडस्केप होता है, उसको किस तरीके से कंपोजिशन में डाला जाता है, उसकी प्रोपोर्शन कितनी रखी जाती है कि हमारा ड्राइंग परफेक्ट दिखे, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब आता है कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स का भी यूज आपको कंपोजिशन के अंदर में उसका क्या स्केल रखना है, क्या प्रोपोर्शन रखना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग का पोर्शन कंप्लीट होगा। अब अगर हम बात करें शेप से कंपोजिशन की, तो हम बेसिकली शेप से कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग की हो जाए या शेप वाली कंपोजिशन हो जाए। शेप से कंपोजिशन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूब का यूज किया गया, सिलेंडर का यूज किया गया, क्यूबॉइड का यूज किया गया, क्यूबॉइड के यूज से एक कंपोजिशन क्रिएट किया गया है रोबोट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, कॉन्सेप्ट हमारा रोबोट है और उसको किससे बनाया गया है, फॉर द हेल्प ऑफ सम ऑफ द शेप्स, ठीक है। जो बेसिक शेप्स है उसकी मदद से कॉन्सेप्ट लेकर के इसको बनाया गया है। तो जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन, जिसमें आपको कंपोजिशन कवर करने पड़ेंगे, जो कि हमारे प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग के भी होंगे और साथ साथ में हमारे शेप्स के भी कंपोजिशंस के होंगे, ठीक है। जैसे शेप्स कंपोजिशन और प्रोस्पेक्टिव कंपोजिशन। और तीसरा हमारा सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर आप जब ह्यूमन फिगर सीखते हो, तो ह्यूमन फिगर जब हम सीखते हैं तो ह्यूमन फिगर में हमारे 4-5 टॉपिक्स आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले हमारा मेल आता है, देन फिर हमारा फीमेल आता है, मेल फीमेल, ठीक है, देन फिर चिल्ड्रन, ठीक है, हर एज ग्रुप के चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, ठीक है, 4 हो गए। और फिर अगर हम पोर्ट्रेट की बात करूं तो पोर्ट्रेट में हमारे ये सारी चीजें आती है, जैसे मेल फेस, फीमेल फेस, चिल्ड्रन फेस, ओल्ड पर्सन फेस, ठीक है। इसमें हमारी सारी बॉडी पार्ट्स आती है और इसमें पोर्ट्रेट में हमारे सारे इन लोगों के ह्यूमन फेसेस आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फेस में भी बात करूं तो पोर्ट्रेट में आपको पहले, जैसे मेल है तो मेल की आईज क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के आईज तुम्हें कवर करने पड़ेंगे। नोज है तो डिफरेंट डिफरेंट नोज कितने टाइप के बन सकते हैं, अगर इंसान इस तरीके से खड़ा है तो इस तरीके में किस तरीके से उसके नोज दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक चीज कवर करने पड़ेंगे आपके प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग के, सॉरी पोर्ट्रेट के लिए। आपको हर एक एंगल और हर एक फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक्स है। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछी जाती है, मैंने आपको जो भी अभी टॉपिक्स बताया उसी टॉपिक से हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा मेमोरी ड्राइंग, जिसमें हमारा फेस्टिवल आता है। मेमोरी ड्राइंग फॉर द एग्जांपल फेस्टिवल हो सकता है, कोई कंपोजिशन हो सकता है, उस तरीके का। और दूसरा हमारा कंपोजिशन विद शेप, या तो मेमोरी ड्राइंग आएगी या फिर शेप से कंपोजिशन बनाने आ जाएगा। ये दोनों चीजों में से एक चीज आएगा, या फिर डिकोड द पोर्ट्रेट आएगा, ठीक है, या फिर कॉपी द इमेज वाले पोर्ट्रेट आएंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, 2 में और करके देखने को मिलेंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पहले के टाइम में पूछी गई है, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए जरूर आना, और पार्ट 2 जब हमारी आएगी, अगर तुमने ये वीडियो 10 दिन बाद देखा या 15 दिन बाद या साल भर बाद देखा है, तो जब पार्ट 2 तुम देखोगे, पार्ट 1 ये है हमारा और पार्ट 2 आपको इसी प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगा, या फिर आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा हमारा पार्ट 2। तुम पार्ट 2 देख लेना, जिसमें डिटेल से हम एक एक मेमोरी ड्राइंग अगर है, फेस्टिवल है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको फेस्टिवल ड्राइंग में पहले क्या क्या चीजें पूछी गई है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें, चाहे वो डिकोड, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के साथ रखना, क्योंकि आगे जो भी अपडेट आएगी नाटक जेईई की रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। और साथ में अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ मिल करके प्रिपरेशन करो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आर क्वेश्चन का कोर्स अवेलेबल हो चुका है, जाकर के प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है आर क्वेश्चन के नाम से, ठीक है, वहां से जाकर के डाउनलोड कीजिए और फटाफट कोर्स इनरोल कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA dreams come true. Download the app now.